बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको जून के महीने में लगने वाले चांद ग्रहण के बारे में बताऊंगी। तो चांद ग्रहण पर बात शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्या आप जानते हैं कि चांद ग्रहण क्यों लगता है? इसके लगने की वजह क्या है? साल 2020 में दुनिया भर में 4 चांद ग्रहण लगेंगे, जिनमें से पहला चांद ग्रहण 10 जनवरी 2020 को हफ्ते की रात को 10 बजे लगा था। इस साल का दूसरा चांद ग्रहण 5 जून और 6 जून की दरमियानी रात में लगेगा और इसमें चांद ग्रहण के लगने का वक्त 10:45 होगा। 12:28 पर चांद ग्रहण अपने अरूज पर होगा और 6 जून की रात 2:04 पर ख़त्म हो जाएगा और इस चांद ग्रहण का टोटल टाइम 3 घंटे और 18 मिनट होगा। जब सूरज और चांद के दरमियान में ज़मीन आ जाती है और ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है तो उस दिन चांद ग्रहण पूरा हो जाता है, यानी चांद पर अंधेरा छा जाता है और इस वजह से चांद ग्रहण लगता है और इसे ब्लड मून भी कहा जाता है, क्योंकि चांद ग्रहण के वक्त चांद का रंग गहरा सुर्ख होता है। पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में ये चांद ग्रहण बआसानी से देखा जा सकेगा। भारत, पाकिस्तान, स्पेन, चीन, बरतानिया, तुर्की, रूस और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी ये चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण के बारे में इस्लाम ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद या सूरज ग्रहण किसी की मौत या ज़िंदगी की वजह से नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं कि जब तुम इनको देखो तो नमाज पढ़ा करो या नफल अदा करो। अहादीस मुबारका से साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त नमाज अदा फरमाई। कदीम मज़ाहब में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के अजीबोगरीब किस्से मशहूर थे, जबकि कुरान मजीद ने इसे अल्लाह की निशानी करार दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण लगने के बाद नमाज खसूफ और नमाज कसूफ पढ़कर ये बता दिया कि इस हालत में सूरज और चांद ग्रहण की हरकत मामूल से हट कर है, जो अल्लाह की निशानी है और क़यामत का मंजर है। इससे पनाह मांगने के लिए अल्लाह के हजूर सर झुकाएं और नमाज खसूफ और नमाज कसूफ अदा करें। चांद ग्रहण के वक्त नमाज खसूफ अदा की जाती है और इसको 2 रकतों में पढ़ा जाता है। साइंसदानों का कहना है कि कभी भी चांद ग्रहण को फ़िल्टर वाली ऐनक के बगैर ना देखें, क्योंकि आप अपनी नज़र से महरूम हो सकते हैं। अब आपको चांद ग्रहण के लिहाज से एक ख़ास बात बताऊंगी, उस पर ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि वो औरतें जो हामला हैं, अगर उन्हें कुछ खाना पीना या कोई भी काम करना है तो वो चांद ग्रहण लगने से पहले कर सकती हैं। जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची वाला कोई भी काम चांद ग्रहण के लगने के बाद बिल्कुल ना करें। ताले और चाबी का इस्तेमाल भी हामिला औरत को नहीं करना है। किसी भी दरवाजे या अलमारी को खोलना या लॉक नहीं लगाना है, वरना हामिला औरत को इससे नुकसान होगा। और हामिला औरत अपने जिस्म के किसी भी हिस्से पर खारिश ना करे, खसूसन पेट पर खारिश ना करे, क्योंकि खारिश करने से वो निशान इसके जिस्म पर ही रह जाएंगे और वो कभी नहीं जाएंगे। और चांद ग्रहण के दौरान सो भी नहीं सकते। हाँ, हामिला औरत आराम कर सकती है और बैठ सकती है, सिर्फ सो नहीं सकती। और हामिला औरत चांद ग्रहण लगने से पहले अगर नहाना चाहती है तो नहा ले, लेकिन चांद ग्रहण लगने के दौरान हामिला औरत का नहाना भी ममनू है। चांद ग्रहण के वक्त हामिला औरत जितना अपना ख्याल रखेगी उतना ही नुकसान से खुद बचेगी। आपको ये मेरी चांद ग्रहण की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।